जिस दर्जे की इनफरादी तवज्जो जनाब अली करमुल्लाह करीम को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल हुई, ये शर्फ किसी और सहाबी को हासिल नहीं रहा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर फरमाया कि ऐ अली, क्या तू इस बात पर राजी नहीं है कि तुझे अल्लाह ने मेरे साथ वही निस्बत अता की है जो हारून की मूसा अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत थी। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। दानिश्वर के प्लेटफॉर्म पे आपका खैर मकदम है। तारीख़ के सीने में ये बात महफूज है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना तैयबा आए अभी 3 साल नहीं गुजरे थे कि ग़ज़वा उहद का मार्का पेश आता है। मुशरिकीन मक्का का एक बड़ा सरदार अबू सईद बिन अबी तलहा वो मुसलमानों के गुरोह को मुखातिब करके कहता है कि तुम अपनी दुआओं में दुआ किया करते थे कि कोई तुम्हें मैदान जंग के अंदर शहीद करे और तुम अल्लाह की जन्नत को पाओ। क्या तुम नहीं चाहोगे कि मेरी तलवार से तुम्हें मौत नसीब हो और तुम उसके नतीजे में जन्नत दाखिल हो, या फिर तुम्हारी तलवार से मैं मारा जाऊं और तुम्हारी अकीदे के मुताबिक जहन्नम वासिल हूँ। वो बार बार ये बात रज़ की सूरत में पढ़ता जाता और मुसलमानों का जो काफ़िला था, मुसलमानों का जो ग्रोह था, उसकी तरफ बढ़ता जाता। इस दौरान जनाब अली करमुल्लाह करीम की जब उसकी तरफ तवज्जो होती है, आप करीब आते हैं और उसके ऊपर एक वार करते हैं और वार के दौरान उसका दायां हाथ कट जाता है। थोड़ी देर के बाद वही शख्स जो पूरे किब्र के साथ, पूरे रौनत के साथ ये ललकारता हुआ नज़र आ रहा था, उसी मैदान के अंदर वो ज़मीन बोस होता हुआ नज़र आता है और इस आलम में ज़मीन के ऊपर घबरा कर गिरता है कि उसका सतर खुल जाता है। और जैसे ही सतर खुलता है वो तकब्बुर ख़त्म हो जाता है और वो शख्स हज़रत अली करमुल्लाह करीम को अल्लाह का वास्ता देकर कहता है कि मुझे जो है वो माफ़ कर दिया जाए और मुझ पर मज़ीद हाथ ना उठाया जाए। जनाब अली करमुल्लाह करीम जब उसको इस हालत में देखते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपनी तलवार को अपने न्याम में डालकर उससे वापस पलट आते हैं। असहाब पूछते हैं कि आपने इस शख्स को क्यों छोड़ दिया? तो आप ये कहते हैं कि जब वो मगलूब होकर खाली हाथ मुझसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था, तो ये अब इसके बाद उसके साथ जंग करना जो है वो मेरा और उसका एक ज़ाती मामला हो जाना था, इसलिए मैंने उसके ऊपर तलवार नहीं उठाई। ये जनाब अली करमुल्लाह करीम की वो शख्सियत है जिनका तारीख़ के अंदर अहवाल ये मिलता है कि आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पाकीज़ा घराने के अंदर, उस पाकीज़ा अज़ीमुश्शान बनी हाशिम के अंदर पैदा होते हैं। और आपके नसीब का क्या कहना कि पैदाइश के पहले लम्हे में ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनफरिद कुर्ब मैसर आ जाता है। हुजूर के सहाबी हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्ता तमाम शख्सियात की ज़िंदगी का मुताला किया और मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि जिस दर्जे की इनफरादी तवज्जो जनाब अली करमुल्लाह करीम को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल हुई और जिस आला और इनफरादी दर्जे की तरबियत जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अली करमुल्लाह करीम को हासिल हुई, ये शर्फ किसी और सहाबी को हासिल नहीं रहा। तारीख़ बताती है कि आमुल फील के 30वें बरस जनाब अली करमुल्लाह करीम सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हज़रत जनाब अबू तालिब के यहाँ और जनाब फ़ातिमा बिनते असद के यहाँ पैदा होते हैं। और पैदाइश का मामला कैसा माजरा परवर है, कैसा अज़ीमुश्शान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नायब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पसंदीदा दोस्त, आपका पसंदीदा सहाबी, आपका भाई, उनकी पैदाइश का आलम यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी पैदाइश के लिए मकाम का इंतखाब करते वक्त खाना काबा का इंतखाब करता है और खाना काबा के अंदर आपकी पैदाइश होती है। तारीख़ बताती है पैदाइश होने के बाद आपकी वालदा आपको जब खाना काबा से बाहर लेकर आती हैं तो आपकी आंखें बंद हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही आपको अपने दस्ताए करम के ऊपर उठाते हैं तो जनाब अली करमुल्लाह करीम जो हैं उनकी आंखें खुल जाती हैं और वो गोया इस अल्लाह की बनाई हुई कायनात में अपनी जिस्मानी आँखों के साथ जिस हस्ती की सबसे पहली मर्तबा ज़ियारत करते हैं वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस होता है। और फिर ये जो कुर्बत का सफ़र है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत के साथ साथ पहली गुड़ती जो है वो भी अपने लुआबेदान की शक्ल में जनाब अली करमुल्लाह करीम को अता करते हैं। यही वो गुड़ती थी जिसका फैज़ था कि जनाब अली करमुल्लाह करीम से जिस वक्त लोग कूफा की मस्जिद में उनके इल्म की तारीफ़ करते हुए सवाल करते कि आप तक ये हिकमत, ये दानाई का ख़जाना कैसे पहुँचा, तो आप बड़े तशक्कुर आमेज़ लहजे के साथ ये बयान करते कि जिस लम्हे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी पैदाइश के वक्त मुझे अपनी ज़ुबान अक़दस को चुसवा कर
अपना लुआब मेरे जिस्म में मुंतकिल किया। जनाब अली फरमाते कि उस लम्हे से ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो जो नूर नबुव्वत से मुज़य्यन हिकमत और दानाई थी उसे मेरे जिस्म में जो है और मेरे ज़हन और कल्ब के अंदर उसको मुअत्तर और मुनव्वर करने का ज़रिया फरमा दिया। और फिर ये जो सरकार ख़त्मी मरतबत का तकर्रुब है, उस लम्हे से लेकर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक तवातुर के साथ हज़रत अली करमुल्लाहुल करीम का शर्फ रहा। तारीख़ बताती है कि जनाब अली करमुल्लाहुल करीम पैदाइश के फ़ौरन बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में आते हैं और हुजूर उनकी इनफरादी दर्जे पे तरबियत करना शुरू करते हैं। ये सफ़र हुजूर के साथ कुर्बत का, तरबियत का इसी अंदाज में जारी रहता है। और फिर नबुव्वत का ऐलान जो है उसका मंजरनामा तारीख़ के अंदर हमें नज़र आता है और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत करते हुए नज़र आते हैं। गार हिरा से वो जो इंसानी हिदायत का अज़ली अब्दी नूर लेकर मेरे करीम आका अपने घर की तरफ आते हैं तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद सबसे पहली हस्ती जो आपके इस पैगाम पर लब्बैक कहती हुई नज़र आती है, आपके दस्ते हक परस्त पर इस ईमान की नेमत से नवाजी जाती है, वो जनाब अली करमुल्लाहुल करीम की ज़ात है। गो कि ज़ाहिरी तौर पर आपकी उम्र उस वक्त कोई लगभग 10 साल के करीब बनती है, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी वो जो तरबियत का एक फैज़ आपको पहले से मैसर था। चुनाचा जैसे ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस आलमगीर लाफानी पैगाम को उन पर पेश किया, गोया इस दीन की दावत उनके सामने पेश की, तो आपने एक लम्हा भी इसके ऊपर जो है वो न गुजारा, तवक्कुफ न किया और फ़ौरन इस नेमत को जो है वो कबूल करते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर दर्जे पर ज़ाहिरी और पोशीदा अंदाज में खिदमत का और हिमायत का जो है वो ऐलान किया। फिर अगले लम्हे में जब ये खामोशी के साथ 3 साल तक लगभग ये सफ़र जारी रहता है दावत और तबलीग का, और फिर कुरान हकीम के अंदर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम दिया कि अब आप अपने अजीज़ व अकारिब तक इस पैगाम को बाज़ाब्ता तौर पर पहुँचाएँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खानवादे से वाबस्ता लोगों को, अपने साथ जुड़े हुए बनी हाशिम के जो मुख्तलिफ सरदारान हैं, बनी कुरैश के अंदर जितने लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ कबाइल के सरबराह लगभग 40 के करीब लोगों को कोहे सफ़ा पर दावत देते हैं और इस सारी दावत का इंतज़ाम व इंसराम जो है वो भी जनाब अली करमुल्लाहुल करीम की ज़िम्मेदारी में होता है। और तारीख़ ने फिर वो एक अजीब मंजरनामा देखा कि जब हुजूर ने उन पर अल्लाह की ये दावत पेश की तो उन सब में से किसी एक शख्स ने भी हुजूर की हिमायत के लिए अपना इजहार नहीं किया, और सिर्फ एक हस्ती जब रसूल रहमत ये पुकार कर पूछ रहे थे कि इस खैर के काम में, इस हक और सच्चाई के सफ़र में तुम में से कौन है जो मेरा मुआविन और मददगार बनेगा, कौन है जो इस लाफानी पैगाम को दुनिया के सारे इंसानों तक पहुंचाने के लिए मेरा मुआविन और मददगार बनेगा। उस 40 लोगों की मौजूदगी में कोई एक शख्स भी ना बोला और बिल आखिर जनाब अली करमुल्लाहुल करीम खड़े होते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के महबूब रसूल, गो कि इस मजमे में मैं उम्र में सबसे कम हूँ, मेरी आंखें दुखती हैं और मेरी टांगें पतली हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं आपके साथ हर अंदाज में आपके इस पैगाम और इस मिशन के लिए अपने आप को पेश करता हूँ। जनाब अली करमुल्लाहुल करीम का उस निस्बतन नौजवानी के आलम में किया गया ये वादा सारी ज़िंदगी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, कुर्बत और आपकी एलानिया ग़ुलामी और अताअत के नतीजे में तारीख़ के सीने के अंदर महफूज है। और ये पूरा सफ़र जो है उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप शाना बशाना नज़र आते हैं, और ये बात इसके ऊपर पूरी उम्मत जो है उसका इत्तफाक है कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनफरादी कुर्ब और तवज्जो आपको मैसर रही, शायद ही तारीख़ में किसी दूसरी हस्ती को इस दर्जे का रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त तरबियत का फैज़ मैसर आया हो। शायद इसी सबब से जब आप जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ बात करते तो कभी कभी लताफ़त में आप ये बयान करते कि ऐ फ़ातिमा, अल्लाह ने आपको कई हवालों से बड़ी मुनफरिद इज़्ज़तों से नवाजा है, आपका शर्फ इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लख्त जिगर, अपनी आंखों की ठंडक करार दिया है। लेकिन एक मामला ऐसा है कि जिसमें अल्लाह ने मुझे आपसे एक दर्जा आगे रखा, और वो मामला ये है कि मुझे सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से भी और आपकी वालदा माजिदा मोहसिना इस्लाम सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की कुर्बत और तरबियत के हवाले से भी
آپ سے زیادہ وقت جو ہے وہ عطا کیا ہے، یعنی میں آپ کے والد اور آپ کی والدہ سے آپ کی نسبت زیادہ تربیت پانے میں کامیاب رہا، زیادہ ان کے ساتھ وقت گزارنے میں کامیاب رہا، اور ان کی صحبت سے زیادہ فیض یاب ہونے کی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پھر اگلے درجے پہ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کا یہ ساتھ، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کا معاملہ طے کرتے ہیں، چنانچہ ہجرت کا جب معاملہ اور مرحلہ درپیش آتا ہے تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا زاد بھائی، جن کا یہ انفرادی شرف ہے کہ جو خود نجیب الطرفین ہاشمی ہیں، جن کے والد بھی آل بنی ہاشم میں سے ہیں اور ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد جو ہیں وہ بھی آل بنی ہاشم سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ امزاد، یہ چچا زاد بھائی جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان الفاظ میں دلجوئی کی، دنیا سے جاتے وقت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے کہا، اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو میرا بھائی ہے، اللہ نے تجھے دنیا اور آخرت میں میرا بھائی قرار دیا ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پر فرمایا کہ اے علی کیا تو اس بات پر مطمئن اور راضی نہیں کہ جنت میں تیرا اور میرا محل، تیرا اور میرا گھر جو ہے وہ آمنے سامنے ہوگا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تجھے اللہ نے میرے ساتھ وہی نسبت عطا کی ہے، تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت تھی، صرف فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام کو اللہ نے بطور نبی عزت سے نوازا اور مجھ پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ الہام کا وہ جو لافانی سلسلہ ہے وہ تو ظاہری طور پر منقطع ہو گیا، لیکن اللہ کی طرف سے حکمت و دانائی کا وہ جو سفر تھا، وہ جو خیر اور نور ہے، وہ میرے بعد گویا اللہ نے آپ کو منتقل کر دیا، اور آپ سے پھر دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ خیر اور جو نور کا خزانہ ہے اس کا گویا تقسیم ہونے کا عمل جو ہے وہ اس کا صحرا آپ کے سر رہا۔ یہ ہجرت کا مرحلہ جب درپیش آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کی روشنی میں مکہ سے مدینہ کی طرف جانے کا ارادہ فرماتے ہیں، تو حضور کے پاس موجود وہ جو اس وقت کے مشرکین مکہ جو ظاہری طور پر حضور کی جان لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کی امانتیں سرکار دو عالم کے پاس موجود ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرحلے میں کہ جب ظاہری طور پر سارے سرداران قریش آپ کے خلاف آپ کی جان لینے کے لیے، جان لینے کے درپے آپ کے پیچھے موجود ہیں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کی فکر کم ہے اور ان امانتوں کو امانت داروں تک پہنچانے کی جو فکر ہے وہ زیادہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب اس عظیم الشان امانت کو پہنچانے کا جو فریضہ ہے اس کی انجام دہی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب ایک مرتبہ پھر اپنے اس چچا زاد بھائی جناب علی کرم اللہ وجہ کریم پر پڑتی ہے۔ آپ انہیں اپنے پاس بلاتے ہیں اور وہ امانتیں جن جن کی ہیں ان کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر رات کے کسی پہر مکہ چھوڑنا پڑے تو تم یہ امانتیں یہاں کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہوئے مدینہ پہنچ جانا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ رحمت کو چہار اطراف سے مشرکین مکہ نے گھیر رکھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ من ذالک جان لینے کے درپے تھے، اس عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف سفر کرنے لگتے ہیں، اور جب مدینہ شریف پہنچتے ہیں تو عالم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کر چکتے ہیں۔ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم جب پہنچتے ہیں تو اس وقت تک جتنے مہاجرین تھے انہیں انصار کے ساتھ بھائی بنا دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کو یہ بات بتائی اور آپ کے چہرے پہ نسبتاً ایک اداسی کی کیفیت دیکھی تو حضور نے آپ کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے فرمایا، کیا علی تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ اللہ نے دنیا میں بھی تجھے میرا بھائی قرار دیا ہے اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ سو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کی اس عالمگیر عظیم الشان لافانی اور تاریخی سلسلے میں جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کو اپنے ساتھ بھائی کے رشتے کے اندر دوبارہ سے جو ہے وہ اعلان فرمایا اور استوار فرمایا۔ یہ محبت اور جانثاری کی داستان اسی طرح آگے بڑھتی ہے اور تاریخ غزوہ بدر پر دستک دیتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے درپے وہ جو مشرکین مکہ ہیں وہ پوری تیاری کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 جانثاران کے ساتھ بدر کے مقام پر پہنچتے ہیں، اور پھر تاریخ نے یہ وہ منظرنامہ دیکھا کہ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जो मुसलमानों का काफिला है उसका स्याह रंग का परचम, उसका अलम लेकर आगे आगे चलते हैं और मैदान सजता है। और फिर तारीख बताती है कि 70 के करीब मुशरिकीन के बड़े बड़े सरदार जो हैं वो वासिल बजहन्नम होते हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद, गालिब तादाद जो है वो जनाब अली करमुल्लाहुल करीम की तलवार के साथ इस दुनिया से जाती है। और फिर तारीख ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अली करमुल्लाहुल करीम की इज़्ज़त और शान के अंदर एक और मुनफरिद चांद का इजाफा किया। अपनी लख्त जिगर सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह जो है वो अल्लाह के इज़्न और हिदायत की रोशनी में आपके साथ फरमा दिया। और फिर ये पाकीज़ा जोड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत और दुआओं के साए में अपनी इनफरादी और ज़ाती ज़िंदगी जो है उसका आगाज़ करता है। तारीख़ बताती है कि वो हस्ती जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहर इल्म का दरवाज़ा करार दिया, दारुल हिकमत का बाब अव्वल करार दिया, वो हस्ती सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके कुर्ब में 46 बरस तक आपके खानवादे का हिस्सा रहने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक और इज़्ज़त और निस्बत के साथ जो है वो वाबस्ता होती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शहज़ादी, अपनी लख्त जिगर सैयदा कायनात मखदूम कौनैन सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ आपके निकाह का फ़ैसला फरमाते हैं और जनाब अली करमुल्लाहुल करीम को बशारत देते हैं कि अली तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने आसमान पर तुम्हारा निकाह हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ कर दिया है। और फिर आप हारिस बिन नौमान के घर में मुंतकिल हो जाते हैं और वहाँ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। ये वो अज़ीमुश्शान घर है जहाँ पर जन्नत के नौजवानों के सरदार हज़रात हसनैन करीमैन की विलादत होती है। और फिर मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मंजरनामे में, उस तारीख़ी मंजरनामे के अंदर एक चादर के अंदर हज़रत अली करमुल्लाहुल करीम, अपनी शहज़ादी हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा और जनाब हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन इन सब को इकट्ठा करते हैं और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि परवरदिगार ये मेरे अहले बैत हैं, इन्हें अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तो ये इज़्ज़तें और अज़मतें हैं। शायद इसी सबब से असहाब के यहाँ भी हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके खानवादे के साथ और बिलखुसूस जनाब अली करमुल्लाहुल करीम के साथ जो वालिहाना मोहब्बत के मंजरनामे मैसर आते हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने एक मजलिस में देखा कि जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में अदम मौजूदगी पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सबसे ज़्यादा जनाब अली करमुल्लाहुल करीम की तरफ निगाहें जमा कर देखते रहते हैं। कहते हैं जब मैं अपने वालिद से मिली तो मैंने उनसे कहा कि ऐ मेरे वालिद गिरामी, आप मजलिस के अंदर मेरा मुशाहिदा है कि बहुत कसरत के साथ जनाब अली करमुल्लाहुल करीम के चेहरे की तरफ देखते हैं, इसका सबब क्या है? जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी साहबजादी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया कि ऐ आयशा, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही में धुली हुई ज़ुबान से ये बशारत सुन रखी है कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। सो मैं तवातुर के साथ उनकी मौजूदगी में इस इबादत को इख्तियार किए रखता हूँ। हमारा बहुत सारा आइज़ाना और ग़ुलामाना सलाम उन सारी नफूस कुदसिया पर जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी वालिहाना मोहब्बत, ऐसी बेमिसाल कुर्बत और ऐसी अजीमुश्शान अतात नसीब हुई। अल्लाह ताला आपको और मुझे भी इनकी ज़िंदगियों से रोशनी समेटने की तौफीक अता फरमाए। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मकासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिन खल्क़ि कुल्लिहिम। आप सब की समाअत का, तवज्जो का शुक्रिया। इस वीडियो में शेयर की गई मालूमात अगर आपके लिए दिलचस्पी का बायस हों तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।